प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक पुलिस वाले और एक मुसलमान का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक मुसलमान को कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल में लाया गया तो पुलिस ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक पुलिस वाला लिखता है। वो बताता है कि हमारी जेल में एक कैदी लाया गया। वो 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसे कत्ल के मुकदमे में 2-3 दिन पहले जेल में लाया गया था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान था कि 1-2 पेशियों के बाद उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। पुलिस वाला बताता है, पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा, लेकिन हमेशा उसके लबों पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लहजे से बात करता था। उस नौजवान कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी नरम हो गया, यानी मैं भी उससे प्यार से बात करने लगा। आगे वो पुलिस वाला बताता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लगा। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह से दुआ मांग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वो बिल्कुल उसके सामने हो। पुलिस वाला कहता है कि दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफ़ी नरम था, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई में तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियार देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत होते हैं। लोग इन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं भी वहीं मौजूद था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहाँ जेल में आ गया। पुलिस वाला बताता है, मुझे ये सुनकर दुख सा हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वही बात है कि ज़माने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुरा दिया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा, और अगर काम ना हुआ तो उसने जवाब दिया कि जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। पुलिस वाला आगे बताता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को ताकता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वो नौजवान अपने घर वालों को लगातार समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है, उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ। देख लेना, अल्लाह के करम से मुझे कुछ भी नहीं होगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था।
मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघलाकर रख देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीब वाक़या हुआ। जिस आदमी ने खुद कत्ल करके इस नौजवान पर इल्ज़ाम लगाया था वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। इतने में उसके साथ एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में उसे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। काफ़ी घंटों के बाद जब वो होश में आया तो उसको बताया गया कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर उसकी हालत और भी बिगड़ गई। इस आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीखकर डॉक्टर से कहा कि मेरी वीडियो बनाओ। उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। बार बार इसरार करने पर, बार बार कहने पर डॉक्टर ने नर्स से कहा कि तुम वीडियो बनाओ। उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपना जुर्म कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। यानी इस इंसान ने ये कबूल कर लिया कि कत्ल मैंने किया था और उस नौजवान पर इल्ज़ाम लगाया था। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो ज़रूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। अब इधर ये वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। अदालत में वीडियो पेश की गई और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आगे पुलिस वाला बताता है कि मैं अदालत में खड़ा गुमसुम सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मायनों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी ऐसे भी मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियाँ खोल दी गईं और माँ रोते हुए अपने बेटे से लिपट गई थी। बाप की आंखों में अजीब आंसू थे और आज उस नौजवान की आंखों में भी आंसू थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी कि जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। पुलिस वाला आगे बताता है कि अब वो वापस जा रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।